नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया में अमन का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। और ये है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, जीरो पैसा लेते हैं। आकाश चोपड़ा ने खैर ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो पैसे लेता ही नहीं है, वो छोटे देशों को दे देता है। आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। India has given a message very clearly that they are not going to play. आई मीन तो सोचो जरा कि हम तो नहीं बोलते हैं दुश्मन मुल्क हम तो नहीं बोला करते थे, आप ही ने शुरू किया ये वाला काम करना। उसके बाद अब इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई साहब आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अब फिर वो एसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये तो मतलब हैंड इन ग्लव हो गए ना, सरकार हो गए या खेल हो गया, आपका तो अलग होता ही नहीं है। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, पैसे जो मिलते हैं उसको 15% जो है बड़े बड़े जो हमारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम सब आपस में 15% बांट लेते हैं। और फिर जो बाकी बचे होते हैं वो एसोसिएट नेशन को दे देते हैं। पर इसमें एक और बड़ा मजेदार का कैविएट है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, जीरो पैसा लेते हैं। अपने पैसे जो मिलते हैं बाकी हम बांट देते हैं। बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, पर हम कहते हैं इट्स ओके यार, ये मतलब 50, 60, 70, 80 मिलियन का काम है, इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए, हम बाकियों में दे देते हैं पैसे कि भाई किसी का तो भला हो जाएगा, हमारी तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी शायद। वैसे मैं कभी भी जंग के हक में नहीं होता, मगर पाकिस्तान और भारत के बीच ये टेंशन ना होती तो दुनिया को पता ना चलता कि भारतीय मीडिया कितना घटिया है और कितनी छोटी सोच लेके चलता है। अभी एशिया कप के हवाले से भारतीय अखबारों ने खबर दी कि भारत नहीं आएगा, जबकि उनके सेक्रेटरी बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और विद द टाइम बिंग वो देख लेंगे। बट पॉइंट ये है कि भारतीय मीडिया बार बार ये खबर चलाता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई दिवालिया कर देगा अगर हम एशिया कप ना खेले, हम जब चाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिवालिया कर दें। अब इनसे वजह पूछे ना, एक वजह है, सिर्फ एक वजह, पैसा हमारा आता है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर भारतीय बोर्ड दुनिया का अमीर बोर्ड है, अगर दुनिया के अंदर बाकी चीज़ों पर भी इनकी के ग्रिप इतनी मजबूत हो जाए तो ये बाकी लोगों को जीने ना दें। ये इस सोच के मालिक बन चुके हुए हैं। इनको लगता है कि क्रिकेट के अंदर, इसके ऊपर भी मैं आता हूं कि क्रिकेट के अंदर सिर्फ इनका पैसा है। नमस्कार दोस्तों, भारत में लव में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों भारतीय मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में एशिया कप को लेकर काफ़ी जोरदार चर्चा हो रही है। दरअसल अभी एक इंटरव्यू के दौरान दोस्तों जो आकाश चोपड़ा है कमेंटर, उन्होंने कहा है कि जो एशिया कप में अगर भारत नहीं खेलता है, एशिया कप में हिस्सा नहीं लेता है तो पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान होगा, इसमें भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल भारत तो पहले भी एशिया कप में जो भी कमाई होती थी उसमें जो 15% हिस्सा भारत का आता था उसको भी भारत नहीं लेता था और बाकी जो एसोसिएट मेंबर है उनको ये पैसा दे देता था, यानी भारत अपना कोई हिस्सा नहीं लेता था। तो यानी अगर एशिया कप में भारत नहीं भी खेलता है तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसमें बहुत बुरी तरह लॉस होगा। अब दोस्तों, इंडिया के मना करने के बाद पाकिस्तान मीडिया काफ़ी बौखला गए हैं कि कैसे भारत मना कर सकता है। दरअसल भारत ने इसलिए मना किया है क्योंकि एसीसी के जो चेयरमैन थे वो मोहसिन नकवी थे, इसलिए भारत ने मना किया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान का वहाँ का जो मिनिस्टर है वो एसीसी का चेयरमैन है, तो इसलिए भारत यहाँ पर मना कर रहे हैं। तो लेते हैं पोरकी को मजे, और पोरकी क्या कहते हैं कि ये भारत ने कैसे मना कर दिया, तो लेते हैं इनके मजे। देखिए वीडियो। लाला, एक चीज़, अब जब एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज़ ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं एसीसी के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान लें बेहतर है। सवेरे इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा
आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, और क्या ये ऐसा कर सकते हैं, ये दो बातें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। आप यकीन माने, मैंने बहुत से इवेंट कवर किए हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, जाहिर है बायलैटरल सीरीज तो पाकिस्तान इंडिया की होती नहीं है। इसके अंदर मैं इंडियन क्रिकेटर्स को देखता हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतने स्वीट, इतने नाइस बंदे हैं जो इनके क्रिकेटर्स हैं। हालांकि वो वर्ल्ड क्रिकेट में आप ओवरऑल जितने मर्जी क्रिकेटर्स उठा के देख लें, ब्रांड वैल्यू इन जैसी किसी की नहीं है, कोई इसमें कोई शक नहीं, इंडियन क्रिकेटर जैसी। मगर डाउन, खासकर इनके कप्तान रोहित शर्मा सच अ नाइस मैन और डाउन टू अर्थ बंदा है। मगर आप इनकी मीडिया की बातें, इनके लहजा, इनके इरादे देखें ना, लगता है यार किस मुल्क के बासी हैं ये लोग। आप इनके क्रिकेटर्स को मिलेंगे, ये टोटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी नाइस क्रिकेटर्स, बड़े हम्बल हैं। और मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया रोहित शर्मा की, टू गुड, कोई शक नहीं इसमें। मगर मीडिया को देख के ना, मीडिया असल में किसी भी देश का चेहरा होता है, देख के लोग गुमान करते हैं कि इतना धब्बा चेहरा है इस भारत का। अब सोचिए, एशिया कप को आप लीजिए, अगले 8 वर्षों की जो राइट्स लिए हैं वो सोनी ने लिए हैं, जो कि भारत की है। उन्होंने $170 मिलियन पे किए हैं एसीसी को, ठीक है। अब भारत ये कहता है, भारत में आकाश चोपड़ा ने ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो पैसे लेता ही नहीं है, वो छोटे देशों को दे देता है। इसके ऊपर क्या रियल है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक नई वीडियो के अंदर। इसके ऊपर बात भी बाद में करते हैं। और दूसरा, आपको मालूम है कि जो आईसीसी के हैं राइट्स लिए हैं, वो भी भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने लिए हैं, वो तकरीबन $3 बिलियन के बनते हैं। और इसके अलावा जो बाकी दुनिया के राइट्स जो बाकी और लोगों ने लिए हुए हैं वो 1 बिलियन के हैं, यानी भारत का 3 हिस्सा, बाकी को 1 है, तो टोटल 4 बिलियन अगर आईसीसी को मिलते हैं, उसमें से 3 भारत के हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारत का इस तरह से हिस्सा है। सुबह के टाइम पर एक वीडियो आती है जिसके अंदर आकाश चोपड़ा का टाइटल होता है कि इंडिया विल नॉट प्ले एशिया कप, और ये इसके बारे में मैं आपसे कल रात को भी एक वीडियो बनाकर उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन यहां पर उस बात के ऊपर जो है कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी वो अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली क्लियर नहीं किया है। लेकिन आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। तो व्हाई इंडिया वांट्स टू प्ले एशिया कप। और यहां पर उन्होंने ये भी बताया, और मेरी कॉमेंट सेक्शन में आकर कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे और कहते थे तुझे क्या पता, जब मैंने ये बात कही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से ₹1 भी नहीं लेता, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इंडिया ₹1 भी नहीं लेता। इंडिया अपना हिस्सा जो होता है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बांट देता है और कहता है कि भाई आप लोग जाओ एंजॉय करो, और छोटे एसोसिएट मेंबर्स जितने भी हैं उनको इंडिया पैसा अपना बांटता है। जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां देकर बोला जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पता नहीं होता, तो इस तरह आके बकवास नहीं किया करो। तो फिर वही बात, मेरी बात को आकाश चोपड़ा ने भी रिपीट किया। उसने भी अपनी जो सुबह वाली वीडियो थी उसके अंदर यही बताया कि इंडिया अपना पैसा नहीं लेता। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, इंडिया के लिटरली एक बाल के बराबर भी नहीं है ये जो एशिया कप से उनको पैसा मिलता है, और जो इंडिया की नेटवर्थ है तो एक बाल के बराबर भी वो पैसा नहीं है। 160-170 मिलियन डॉलर से मैं बता रहा हूं आपको, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यहां पर भाई बीसीसीआई को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतना मक्खन कितना पैसा पड़ा है, मक्खन मलाई कितना बिखरा हुआ पैसा पड़ा है, वो क्या करेंगे भाई इतने पैसे लेकर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा उछलने की जरूरत है कि जी यहां पर आकाश चोपड़ा ने गलत बात कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फख्र होना है पाकिस्तानी के ऊपर, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र करता हूं। इसी तरीके से आकाश चोपड़ा इंडियन है, अगर वो वहां पर बैठकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा है या इंडिया की बात कर रहा है तो सैल्यूट है उसको भाई। हर बंदे को पूरा राइट है कि वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी बात करे। आज का इंडिया जो कि खेल अमन का और दोस्ती का पैगाम देते हैं, लेकिन आज का इंडिया जो है ये खेल दुश्मन है। और नरेंद्र मोदी का इंडिया खेलों का दुश्मन है, अमन का दुश्मन है, मोहब्बत का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया में अमन का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, और पाकिस्तान ने हर सतह पर, हर महाज पर उसका जवाब भी दिया है। और आपको ये मई तो कभी भी नहीं भूलेगा। और इंशाल्लाह ताला ये जो बांग्लादेश वाला मामला हो रहा है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं खेलने के लिए, ये भी आपको एक और जवाब है। तो याद रखिएगा, आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान हर जगह पर आपका मुकाबला भी करेगा, और पाकिस्तान हर जगह पर आपको फिक्स भी करेगा हमेशा की तरह से। बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रऊफ साहब, बांग्लादेश पाकिस्तान आ रहा है, वैसे आम दिनों में हो सकता है ये कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से अचानक, जैसे सवेरा ने जिक्र किया कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनको हंगामी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना पड़ा इस दौरे को यकीनी बनाने के लिए। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या कट ऑफ हुए मैचेस, जो 5 मैचेस हुए बांग्लादेश, 5 में से 3, 5 में से 3, और वो भी सारे के सारे स्टेडियम शिफ्ट हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इशू डेफिनेट आ रहे हैं, और जो आपने बात किया बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इस खित्ते को अब जंग से निकल के अमन की तरफ जाना चाहिए, और स्पेशली जिस तरह के खेलों के मैदानों में इसको लेकर आ रहे हैं आप सियासत को, और जिस तरीके से आईसीसी का जो सरबराह है जय शाह, जिस तरह से वो इसको फरोग दे रहा है,
सियासत को खेलों में और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया है वो इंतहाई शर्मनाक किस्म का स्टेटमेंट है। और मेरा ख्याल है कि उसी की एक कड़ी है कि आपका जो चेयरमैन है उसको जाना पड़ा है दुबई में, और डेफिनेट वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी वो वहां पे बात करेंगे। मगर मैं पहले इस पे आऊंगा कि आप इंटरनेशनल